नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। अभी नरहिया दक्षिणी पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया उर्मिला देवी अपने तमाम कैबिनेट के साथ यहां पे उपस्थित है और जो सरपंच है नरहिया दक्षिणी पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच, क्या नाम है आपका? ममता देवी जी अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ममता देवी के जो बगल में है तमाम पंच यहाँ पे मौजूद हैं और उर्मिला देवी के जो बगल में है वार्ड सदस्य मौजूद हैं। तो अभी जो पंचायत चुनाव हुई थी लौकी प्रखंड में, तो लौकी प्रखंड के अंतर्गत ये नरहिया दक्षिणी पंचायत आते हैं और इसमें जो नवनिर्वाचित मुखिया जो हैं उर्मिला देवी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने आज जीत दर्ज करने के बाद पहली बार जो है अपने कैबिनेट को सम्मानित किया है। और इससे पूर्व कुछ समय पूर्व धार्मिक प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ था। 101 साधु संत को भी जो है भंडारा किया गया था, उनको सम्मानित किया गया, कंबल वितरण हुए उनके परिवार के तरफ से। तो मैं यहाँ पे पहली बार जो चुनाव जीत करके जो आई है तो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं और जो तमाम जो नरहिया दक्षिणी पंचायत के जो जनता है उनको अभिनंदन करेंगे। और ये चुनाव लड़ने से पहले उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने कुछ वादा किए थे, उनसे मैं बाद में जानूंगा, उनसे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली बार आपने जीत दर्ज की है, आपको स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? बात बोलते हैं जी। तो इनके जो पति, मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इनके जो पति है युवा समाज सेवी हैं, ये संतोष कुमार यादव जी हैं। तो इनसे जानेंगे, आप पहली बार चुनाव जीत करके मुखिया बने, आपके पत्नी धर्मपत्नी बनी है, यानी कि आप भी एक तरह से मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं मुखिया के। तो क्या कहेंगे आप, जनता को क्या कहेंगे आप? जनता से यही कहना है जो सब आदमी मिल के जी अपना अपना जी काम धंधा में सब लगे रहे जी। और मेरा जो था जी जी वो भी मेरा सफल हो गया जी जी। और जनता को बीच में जी जी हम रहेंगे और कार्य करेंगे। जी कार्य करेंगे। जी जी। तो इन्होंने ये बताया है कि हम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे और काम करेंगे। और उनके जो बगल में है तमाम वार्ड सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। तो सिर्फ मैं इन सभी से अपना नाम और पहली बार जीता है या क्या, इनसे परिचय। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार पासवान। कौन सी वार्ड से आप? 1 नंबर से। पहली बार जीते हो या पहली बार जीते हैं? पहली बार जीते हो जी। पहली बार चुनाव लड़े थे आप? जी। आपका नाम क्या है? देवकी देवी। वार्ड नंबर बताइए। 3 नंबर। पहली बार जीती है या दोबारा? पहले बार। पहली बार। आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। कौन सी नंबर वार्ड? 4 नंबर वार्ड। पहली बार जीत दर्ज किए हो या पहली बार दर्ज किया। पहली बार? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतेंद्र कुमार साहू है। जी। वार्ड नंबर 5 है। मैं पहली बार जीता हूँ। जी। आपका नाम? रंजीत कुमार शाह, वार्ड नंबर 7। जी। मैं पहले भी कार्यरत था 5 साल पहले 2016 में। अच्छा, 2016 में आप वार्ड सदस्य थे? जी जी। और जी, इस बार दोबारा जीत कर आए हो? जी जी। तो एक चीज़ बताओ, आपने नल जल का काम किए हो कि नहीं? नहीं, मेरे वार्ड में पीएचडी विभाग द्वारा किया गया था। हाँ। हमारे वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा नहीं किया गया था। जी। यानी कि चालू है नल जल या नहीं? हाँ, चल रही है। तो इसलिए आपको दोबारा से जो है, अधूरा भी है क्या? ना अभी अधूरा नहीं है। नहीं है कुछ परसेंट जो अधूरा है वो पीएचडी विभाग का है। हमने एप्लीकेशन भी लगाया था पीएचडी विभाग में, जो वो पूरा करे। जी जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील, वार्ड नंबर 8। तो पहली बार? जी, पहली बार जीता। आपका नाम क्या है? हम 1 मिनट भाषण करेंगे इस बार। नहीं, आपका नाम बताइए। क्या? राम प्रसाद ठाकुर। वार्ड नंबर 9। पहली बार जीते हो या पहली बार जीते हैं? पहली बार जीते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश्वर शाह है, वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य हूँ। पहले जीते हो या पहली बार जीते पहली हैं। बार जीते हो? आपका नाम? संतोष दास, 11 नंबर वार्ड। पहली बार जीते हो? जी हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन राय, मैं 12 नंबर वार्ड से पहली बार जीता हूँ। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार मुखिया, पहली बार जीते। 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड। आपका नाम? नाम अवतार यादव। जी। वार्ड नंबर 14। पहली बार जीते हो या पहली बार? पहली बार। तो यहाँ पे वार्ड सदस्य मात्र एक वार्ड सदस्य जो है पहले थे और बाकी जो वार्ड सदस्य है नए हैं, पहली बार जीत के जो है यहाँ पे उपस्थित है और जीता है पहली बार। तो अब यहाँ पे पंच से मैं परिचय लूँगा। तो
पंच से मैं बाद में सरपंच। आप थोड़ा बताइए, आप पहली बार चुनाव जीते हो या पहले भी रह चुके? नहीं, हम पहली बार जीते हैं। इसके लिए हम जनता को थैंक यू कहते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस बार हमारे नरहिया दक्षिणी से सारे जितने मेरी भाई बहन जितना बहन वहन है सब हमको इस बार मिलजुल कर जिताया। इसमें 75% लेडीज का हाथ है। ये एक चीज़ बताइए, आपके हिस्से में जो है ना कानून व्यवस्था होता है, तो कानून व्यवस्था नरहिया दक्षिणी पंचायत में हमारे हिसाब से लचर है, यानी कि अच्छी नहीं है। इसको आप सुदृढ़ करोगे या क्या? जैसे हमको जनता जिताया है सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, सही हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कचहरी का काम हम सही ढंग से करेंगे। जी, तो ये पूरे जोश के साथ सरपंच यहाँ पे, क्या नाम है आपका? उल्टन सर है। कौन सी वार्ड नंबर बताइए कौन सी? एक से हैं जी। पहली बार जीते हो या? पहली बार जीते। आपका नाम? इंदेश्वर प्रसाद यादव मेरा नाम। 3 बार से सरपंच पंच पे जीतते आ रहे हैं। 3 बार से? 3 बार से पंच पे। क्या नाम बताया आपने? इंदेश्वर प्रसाद यादव। वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से ये 3 बार लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, आपको बधाई हो। आपका नाम क्या है? अनार देवी। वार्ड नंबर 3। जी, पहली बार जीते हो या दूसरा बार? दूसरी बार। आप दूसरी बार दर्ज किए हो? निर्विरोध। आप थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या वार्ड नंबर क्या बताया आपने? 3। तो आपके अगेंस्ट में कोई नहीं था? ना, कोई नहीं। तो ये जो है निर्विरोध, जैसे कि इस बार जो है वार्ड सदस्य और वार्ड पंच के चुनाव में जो है एक नहीं 10-10, 5-5, 8-8 जो है उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने निर्विरोध, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। आपका नाम क्या है? राधा देवी। आप पहली बार चुनाव जीती है क्या? पहली बार जिताया। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। आप भी निर्विरोध हो? निर्विरोध। ये भी निर्विरोध जीत करके आई है, आपको भी धन्यवाद है। 6 नंबर वार्ड से मैं वार्ड पंच नरहिया बाजार सुनील कुमार महतो जी। पहली बार जीते हैं? पहली बार जीते। और आपका नाम क्या है? हनुमान प्रसाद शाह। वार्ड नंबर 7। पहली बार जीते हो? पहली बार। पहली बार। आपका नाम? चंदेश्वर ठाकुर। वार्ड नंबर 8। पहली बार जीते हो या? पहली बार। आपका नाम? देवेंद्र मुखिया। पहली बार जीते हो या? पहली बार जीते। वार्ड नंबर 13। तो यहाँ पे जो है 2 उम्मीदवार पंच से निर्विरोध यहाँ पे चुनाव जीत के आए हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो उम्मीदवार है नए हैं, मुखिया भी नए हैं, सरपंच भी नए हैं, वार्ड सदस्य पंच तमाम जो है नए हैं। तो अब मैं परिवार के सदस्य के तरफ मैं जा रहा हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके जो है चुनाव के दौरान ये जीत को हासिल किया है। और शिव नारायण जी हैं मुखिया, जो अभी वर्तमान में जो जीत कर आई है, उर्मिला देवी, इनके ज्येष्ठ हैं, और ये एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। आपसे मैं जानना चाहूँ, थोड़ा खड़े होकर बताइए, जो आपने पहली बार, पिछली बार आपने चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत ही कम वोटों से आप पिछड़ गए, लेकिन इस बार जो है विश्वास जताया है आपके ऊपर में जनता, क्या कहेंगे जनता को? जनता हम पर विश्वास किया है, उसी के चलते हमको बहुमूल्य वोट देकर चुनाव जिताया है उर्मिला देवी को मुखिया में। और जनता के साथ हम दिन रात रहेंगे और काम करेंगे और विकास करेंगे, और अधूरा काम जितना है उनको हम पूरा करेंगे। चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, नल जल योजना हो, रोड सड़क हो और नाली हो, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय में मैं अपना समय देकर सही आदमी को मैं दिलाऊंगा। बस। तो अब जो है यहाँ पे फुलदेव यादव जी हैं, तो आपसे मैं थोड़ा खड़े हो जाइए आप। मैं एक सेकेंड, फुलदेव यादव जी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये जो है खुद ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक हैं, और अच्छे संवेदक हैं, और संवेदक के साथ साथ बड़े समाज सेवी के रूप में भी ये अपने समाज के अंदर, अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। और ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे चैनल पे कई बार इन्होंने अपना विचार रखा, तो उन्होंने एक बात कहा था कि मैं इस बार चुनाव जीतने के बाद नरहिया दक्षिणी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। और इतना ही नहीं, एक चीज़ इन्होंने सपना ये भी पाल रखा था और हमें बताए कि नरहिया, जैसे कि बगल में फुलपरास है, वो नगर पंचायत बन गया, लेकिन नरहिया पीछे रह गया है, उस में नहीं अभी आ रहा था। लेकिन इनका सपना है कि नरहिया बाज़ार को भी
नगर पंचायत में दर्जा मिले, ये इनका सपना है। और सबसे पहली जो सपना और जो इनके हाथ में है वो कर सकते हैं 5 साल के अंदर में, वो नरहैया दक्षिणी पंचायत को आदर्श पंचायत। तो अब आपसे आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, पहली बार जो है आप चुनाव जीत करके आए हैं, और आप जो वादा किए थे इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो कब से इसके ऊपर में पहल शुरुआत करोगे, आप क्या करोगे? संतोष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय दे करके नरहैया दक्षिणी पंचायत में उर्मिला देवी जो मुखिया है, उनके कैबिनेट का तमाम आदमी का आज नागरिक अभिनंदन था। आप आए, समय दिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके कमेटी को धन्यवाद। नरहैया दक्षिणी पंचायत बहुत पिछड़ गया। 70 साल के बाद बाजार से लोग देहात की तरफ आया है। लोग जाता है देहात से बाजार की तरफ, लेकिन बाजार इस बार देहात की तरफ आया है और विकास होगा। विकास के नाम पर हमको मैंडेट मिला है, वोट मिला है, हमने विकास करेंगे। नरहैया दक्षिणी पंचायत को आदर्श पंचायत बना के रहेंगे। चाहे हमको कुछ मकसद करना पड़ेगा, हम अपने विभाग से लड़के करेंगे। गली नली, जल नल योजना, चाहे नाला हो, नरहैया बाजार का मुख्य मुद्दा अभी नरहैया बाजार का है नाला। नाला हम बनवा देंगे। जितना अभी मनरेगा का ये लोग अभी हुए हैं, पदाधिकारी सब हैं, तमाम आदमी को हमने कहे हैं कि सहयोग आप लोग कीजिए, एकदम पारदर्शिता से सहयोग करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। और तमाम कैबिनेट विकास पर में वोट जीत करके आया है और विकास करेगा। हमारा मुखिया जी का भी कहना है, हम विकास हम करेंगे, आदर्श पंचायत करेंगे, उसमें जो कुछ त्रुटि रहेगा हम अपना विभाग से करेंगे। जो ये देखिए, आप अभी नरहैया बाजार का आप जिक्र कर रहे थे। सभी को मालूम है, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मालूम है कि जो नरहैया बाजार है बहुत ही पुराने बाजार, और एक समय में इसका नाम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में विलुप्त हो चुका है। मार्केट अच्छे से नहीं लग रहा है। इसका कारण जो है स्थिति दयनीय, सड़क का स्थिति दयनीय है, उसके बाद संसाधन का स्थिति दयनीय है। तो और नगर पंचायत में ये कुछ कारणों से रह गया है और फुलपरास बन गया। तो ये भी आपके पास में सपना था, तो क्या इसके तरफ कुछ कदम उठाएंगे आप? सबसे पहले संतोष जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 94 माने 1994 से हम कॉन्ट्रैक्टरी जॉब में हैं। जी। 4 तरफ से मेरे यहाँ नदी बह रहा है। अभी भौगोलिक कारण बहुत सारा आदमी बताएंगे। नवटोली में पुल बनाए, साननपट्टी में पुल बनवाए, फिर साननपट्टी से पूरब बनवाए, माने चारों तरफ नदी। एक तरफ खाली उत्तर में अभी जो हम लोग का खेत है नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ भी हम पुल बनवा देंगे अपने विभाग से। रोड की बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग NH 57 से लेकर राजारामपट्टी तक बनवा दिए। पहले NH भी नहीं था, उससे पहले हम लोग नवटोली से साननपट्टी रोड का निर्माण कर दिया। कुछ टूट फूट गया है तो 30-54 हेड होता है हम लोग का अनुरक्षण मद, उससे अभी फिलहाल नवटोली NH से लेकर साननपट्टी कराऊंगा। नरहैया राजारामपट्टी रोड का भी उन्नयन कार्य होगा। सबसे पहले रह गया कि आदर्श पंचायत के बारे में आपने बहुत जिक्र करते हैं। आदर्श पंचायत बना के रहेंगे, चाहे जैसे होगा आदर्श पंचायत बना देंगे। रह गया क्राइटेरिया, माने अभी अनुमंडल मुख्यालय को लिया गया है नगर पंचायत में। एक नगर पंचायत में घोघरडिया और एक नगर पंचायत फुलपरास बना है। अभी सरकार का जो क्राइटेरिया होगा उसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। हमने बिहार सरकार से लड़ के अभी तत्काल हमने 10 योजना मनरेगा पदाधिकारी को हमने बता दिया है कि जीतने के जस्ट बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर के नज़दीक पोखरा है, वहाँ से मेरा कार्य स्टार्ट होगा। मुखिया का जो कैबिनेट है सब सहमति में है, काम चलेगा, काम करेगा। जनता मेरे साथ है, जनता का हम काम करेंगे। 12 घंटा 24, 4 भाई हैं, चारों भाई का मोबाइल जनता के लिए समर्पित रहेगा, खुलल रहेगा और सारा काम करेंगे। कानून से लेकर शिक्षा व्यवस्था। अभी हमने 2 हॉस्पिटल का निर्माण कराने जा रहे हैं अपने विभाग से। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये लोग जानकारी आपको देंगे। एक नरहैया में हम 30 बेडेड का हॉस्पिटल, एक ननपट्टी में। साननपट्टी में मेरा एगो पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने के लिए हमने सरकार के लिए हम सरकार को बोले हैं कि भाई आप करा दीजिए। नरहैया हेडक्वार्टर है। नरहैया बाजार से साननपट्टी के जनता को 70 साल के बाद चुना है। आज 70 साल के बाद यहाँ मुखिया का निर्माण हुआ है, इसलिए मुखिया से हम लोग विकास करवाएंगे। हम अपना विभाग से भी विकास करवाएंगे। नगर पंचायत आने की क्राइटेरिया जो होगा सरकार से बात विचार करके हम लोग करेंगे। तो ये तमाम जो मुद्दे जो हैं और इन्होंने जो वादा किए थे, अभी पूरे जोश के साथ इन्होंने बोला है कि हम हर हाल में नरहैया दक्षिणी पंचायत को जो है आदर्श पंचायत बनाएंगे और नगर पंचायत को भी तरफ जो है काम की जाएगी, इससे संपर्क किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है
नगर पंचायत की जहाँ तक बात हो या आदर्श पंचायत की बात हो, जब तक सरकारी पदाधिकारी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो आज अच्छे से दिन है और इस मौके पर मनरेगा पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों के बगैर आदर्श पंचायत बन ही नहीं सकता है जैसे इन्होंने वादा किया है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार झा नाम हुआ जी जी। और पंचायत रोजगार सेवक पद पर हम हैं, इस पंचायत में पदस्थापित हैं। इन्होंने अभी वादा किए जनता से, जो हम आदर्श पंचायत और चुनाव से पहले जब तक आप लोग मेहनत होने की सहयोग नहीं कीजिएगा, सरकार सहयोग नहीं करेगी, तब तक कोई भी पंचायत आदर्श पंचायत नहीं बन सकती है। क्या कहें? निश्चितया अभी तक सरकार का जितना भी दिशा निर्देश जारी हुआ है वो पंचायत के डेवलपमेंट के लिए ही हुआ है। जी जी। और हमेशा होते रहा है जी। और निश्चितया इन लोगों का जो वादा है, इन लोगों का जो विज़न है, जो सोच है इस पंचायत के प्रति, हमारा मनरेगा विभाग इनको भरपूर सहयोग करेगा और हम उसमें सबसे आगे खड़े रहेंगे। इनको इस पंचायत के डेवलपमेंट कराने में हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। सहदेव जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चुनाव में भी जो है आपका आशीर्वाद रहा है और चुनाव जीत गए और इन्होंने एक वादा किया आदर्श पंचायत का, नरहिया दक्षिणी पंचायत को, और आपकी सरकार भी है बिहार में, केंद्र में, और एक चीज़ इन्होंने सपना पाल रखे हैं कि नरहिया को नगर पंचायत में भी जो है जो क्राइटेरिया आएगा उसके तहत जो आएगा तो हम लोग पहल करेंगे और नरहिया के बगल के आगे। क्या कहेंगे आप? यह देश भारत गुलामी के जंजीर में गिरफ्त हो गया था और यह पंचायती राज का सपना गांधी जी का सपना था। जब आज़ादी मिली तो गांधी जी ने एक सपना देखा था, जो गांव का विकास कैसे होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास कहना मुश्किल है। और हमारे नवनिर्वाचित मुखिया उर्मिला देवी और सरपंच ममता देवी भी हैं। और सबसे तो बड़ी बात है जो हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक जो हमारे फुलदेव बाबू हैं, वह एक संवेदक ही नहीं, वह बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। हम लोग इनके समाज सेवी के रूप में देखते हैं और इन्होंने जो वादा किए हैं, जो आदर्श पंचायत बनाएंगे और हमने सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार को लिखेंगे, सरकार से हमारी बात होगी तो निश्चित रूप से क्राइटेरिया में यदि आ जाते हैं, जो प्रखंड स्तर के जो पंचायत हैं इनको आदर्श पंचायत बनाया जाए, नगर पंचायत बनाया जाए, तो किसी से फुलदेव बाबू पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे और नरहिया आदर्श पंचायत और नरहिया नगर पालिका के रूप में होंगे। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, हमने कहा जो गांधी जी का सपना है। गांधी जी ने एक सपना देखा था जो गांव का विकास होना एकदम परम जरूरी है, आवश्यक है। और इन्होंने कहा जो दिल्ली में नक्शा बनता है गांव विकास करने का, पटना में नक्शा बनता है गांव का विकास करने का, वो नहीं चलेगा और गांव के ही लोग गांव के विकास करेंगे, वही नक्शा बनाए। हमारे मुखिया जी के द्वारा कहाँ रोड बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ पुल बनना है, कहाँ पुलिया बनना है, सारा प्रस्ताव लाएंगे और अपने हाथ से सारे कैबिनेट से मंजूरी लेकर के गांव का विकास करेंगे। हमारे ममता जी भी सरपंच हैं। सरकार ने 234 ऐसा धारा था, जो धारा हमारे थाना के थानेदार इस पर काबिज थे, वह धारा अब हमारे सरपंच साहब के हाथ में आ गए हैं, जो वही न्यायालय में वही फैसला करेंगे। गांधी जी का कहना था गांव का झगड़ा गांव में समाप्त हो। गांव के लोग आंखों देखा हाल देखते हैं, जो किन से किस बात की मुसीबत होकर झगड़ा होती हैं। हम तो पेपर पढ़कर जो है न्यायालय पेपर पढ़ कर देखते हैं, इसलिए हम आस्था और विश्वास रखते हैं हमारे माननीय सरपंच साहब पर। गांव का झगड़ा भी गांव में ही समाप्त करेंगे। आपका नाम क्या है? राम कुमार यादव। पूर्व जीत की खुशी में हाँ क्या क्या बताइए, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राम कुमार यादव। मैं 2001 से धनसिया पंचायत के क्षेत्र संख्या 25 से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। फिलहाल इससे पहले थे नहीं क्या मुखिया या क्या पंचायत समिति सदस्य के पद। सबसे पहले मैं ये नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के जो विभिन्न पदों पर आसीन जो सदस्यगण हैं, मुखिया जी श्रीमती उर्मिला देवी, सरपंच साहब श्रीमती ममता देवी एवं दोनों कैबिनेट के नवनिर्वाचित सदस्यगण, उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो ये लोग जनता जो इन लोगों के ऊपर, इस नरहिया दक्षिणी पंचायत के जनता जो इन लोगों के ऊपर विश्वास किया है, और ये इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा
और विश्वास भी करता हूं जो ये लोग अपने कर्तव्य में खड़ा उतरेंगे, जनता के साथ बराबर रहेंगे, जनता के समस्या को सुनेंगे। खास करके हमको मुखिया जी पर निश्चित रूप से भरोसा है, जो हमारे सहदेव बाबू भी कह चुके हैं, जो इनका मानसिकता पंचायत को पूर्ण विकास कर अग्रणी श्रेणी में लाना ये रहा है। जिस करके मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना बहुमूल्य समय दे करके इस तमाम नागरिक, इस पंचायत वासी के बीच में ये नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को आपने सम्मानित कार्यक्रम को सुशोभित किया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंचायती राज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन राम दीन। जी, तो ये जीत के अभी जो प्रतिनिधि है, इसको आप क्या कहेंगे आप? ये जो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, नरहिया दक्षिणी पंचायत के क्षितिज पर दैदीप्यमान नक्षत्र के समान चमकने वाले सितारे हमारी इस गांव की पुत्रवधू श्रीमती उर्मिला देवी जी मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई हैं। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इस पंचायत को विकास की चोटी पर पहुंचाने में यह कामयाब होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। साथ ही फूलदेव बाबू ने जैसा कहा कि राजा दशरथ को 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक उसी तरह से ये 4 भाई हैं, फूलदेव, शिवनारायण, ब्रह्मदेव, संतोष जी। इन लोगों का संकल्प है कि नरहिया दक्षिणी पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, विकास के नाम पर इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। और ये यहाँ की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास की एक नई शुरुआत नई नरहिया दक्षिणी पंचायत में हो रही है। इसमें हम लोग सारे लोग कदम से कदम मिला करके चलें और इसको एक स्वर्ग का रूप देंगे। धन्यवाद। तो ये तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने संकल्प लिया है कि आदर्श पंचायत हम सभी मिलके बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।